याजूज माजूज का तज़किरा इंसानी तारीख़ के उन पुरस्रार और हैरत अंगेज़ अबवाब में से एक है जिन्होंने हमेशा से अक़ल को हैरत में डाल रखा है। हर दौर में लोग ये जानने के लिए बेचैन रहे हैं कि ये अजीब व गरीब कौम आखिर कहाँ से आई, किसकी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, उनकी हकीकत क्या है और उनका अंजाम क्या होगा। कुरान मजीद और अहादीस नबविया में उनका ज़िक्र मौजूद है और उसी बुनियाद पर मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन ने उनके बारे में तफ़सीली गुफ्तगू की है। सबसे बुनियादी सवाल जो अक्सर ज़हनों में उभरता है वो यही है कि याजूज माजूज किस पैगंबर की औलाद में से हैं। इस बारे में सबसे ज़्यादा मुस्तनद और मुतबर बात ये बयान की गई है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़िस की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो अज़ीम पैगंबर हैं जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि तूफ़ान नूह के बाद दुनिया की नस्लें इन्हीं की औलाद से आगे बढ़ें। कुरान पाक ने बयान किया है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया तो सिर्फ वो और उनके चंद साथी निजात पाए जो किश्ती में सवार हुए थे। इसके बाद पूरी ज़मीन पर बसने वाली आबादी इन्हीं से आगे बढ़ी। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे मशहूर हैं, साम, हाम और याफ़िस। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों का सिलसिला इन्हीं 3 बेटों से जड़ता है। साम की नस्ल से अरब, अबरानी और बनी इसराइल पैदा हुए। हाम की नस्ल से हबशी और अफ्रीकी अक़वाम वजूद में आए जबकि याफ़िस की नस्ल से तर्क, तातार और मशरिक़ी अक़वाम पैदा हुए। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि याजूज व माजूज भी इन्हीं याफ़िस बिन नूह की नस्ल से हैं। इमाम इब्न कसीर ने अपनी मशहूर तफ़सीर में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की है कि याजूज व माजूज याफ़िस की औलाद हैं। उनकी जिस्मानी साख्त, उनकी आदात और उनकी तादाद के बारे में अहादीस में मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं, लेकिन उनकी असल नस्ल नूह अलैहिस्सलाम ही की तरफ लौटती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि याजूज माजूज भी औलादे नूह में से हैं। यहाँ एक और अहम बात समझने की है कि कुरान पाक ने याजूज माजूज का जिक्र करते हुए ये वजाहत नहीं की कि वो किस पैगंबर की औलाद से हैं। ये मालूमात हमें ज़्यादातर तफासीर और अहादीस से हासिल होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कई अहादीस में उनका तज़किरा किया है और क़यामत के करीब उनके खरूज की खबर दी है। इससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि अगरचे कुरान ने उनकी नस्ल का जिक्र नहीं किया लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात खोल कर बयान फरमा दी कि वो हज़रत नूह की औलाद से हैं। मुहद्दिसीन ने उनके बारे में बयान किया है कि ये एक ऐसी कौम है जो कसीर अल-तादाद है। उनके जिस्मानी ख़दोखाल आम इंसानों से कुछ मुख्तलिफ हैं। बाज़ रिवायतों में आया है कि उनके कद छोटे होंगे, बाज़ में आया है कि वो अरीज़ वाव फैले हुए चेहरे वाले होंगे। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दुनिया में फैलकर फसाद करेंगे और उनकी तबाही वाव बर्बादी की कुव्वत को कोई रोक नहीं पाएगा। ये वही मंजर होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज को ख़त्म कर दिया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से मुख्तलिफ नस्लों ने दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों में बस्तियां आबाद कीं। याफ़िस की नस्ल ज़्यादातर शुमाली और मशरिक़ी ख़तों में फैली और तारीख़ में बताया जाता है कि तर्क, मंगोल और तातारी अक़वाम इन्हीं की नस्ल से हैं। याजूज माजूज का ताल्लुक़ भी इन्हीं इलाक़ों से बताया जाता है। उनके बारे में कहा गया है कि वो एक बड़ी वादी में रहते हैं जो ज़ुल्क़रनैन के ज़माने में एक दीवार के पीछे बंद कर दी गई थी। कुरान पाक ने सूरा कहफ़ में ज़ुल्क़रनैन के इस अज़ीम कारनामे का जिक्र किया है कि इसने लोहे और पिघले हुए तांबे की दीवार तामीर करके याजूज माजूज को एक वादी के अंदर महसूर कर दिया था। ये दीवार क़यामत तक कायम नहीं रहेगी। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज दुनिया भर में फैल जाएंगे। उनका खरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। उस वक्त दुनिया के लिए बड़ा फितना होगा क्योंकि ये लोग हर सिमत फैलकर ज़मीन को फसाद से भर देंगे। उनके बारे में एक हदीस में आता है कि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक दरिया से गुजरेंगे और उसका सारा पानी पी जाएंगे। उनके गुजरने के बाद जब दूसरे काफ़िले आएंगे तो पानी खुश्क हो चुका होगा। इससे उनकी तादाद और क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
याजूज माजूज का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से होना इस बात को भी वाज़ेह करता है कि वो इंसान ही हैं, कोई जिन या गैर इंसानी मखलूक नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि याजूज माजूज शायद जन्नात या कोई गैर इंसानी मखलूक हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी बिल्कुल इंसान हैं, लेकिन उनकी आदात और तादाद इन्हें दूसरों से मुमताज़ करती है। उनकी बेशुमार आबादी, उनकी तेज़ रफ्तार हरकत, उनकी खाने पीने की हरस और ज़मीन को फसाद से भरने की खुसलत इन्हें दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बना देती है। याजूज माजूज की असल हकीकत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके बेटों की नस्लों को अच्छी तरह समझें, क्योंकि यही बुनियाद है कि उनकी औलाद से मुख्तलिफ कौमें वजूद में आएं। जब तूफ़ान नूह आया और पूरी कौम गर्क हो गई तो सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ किश्ती में सवार होने वाले लोग बचे। इसके बाद दुनिया की नई आबादी इन्हीं से चली। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का तज़किरा कुतुब तारीख़ में आम मिलता है, साम, हाम और याफ़िस। साम की नस्ल से अरब, फ़ारिस और बनी इसराइल जैसी बड़ी कौमें निकलीं। हाम की नस्ल से हबशी, क़िब्ती और अफ़रीकी नस्लें निकलीं, और याफ़िस की नस्ल से मशरिक़ी और शुमाली कौमें वजूद में आएं। इन्हीं याफ़िस की नस्ल से याजूज माजूज भी निकले, जो आगे चलकर एक अजीम और खौफनाक कौम बने। ये बात भी काबिल गौर है कि याजूज माजूज का जिक्र सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि कदीम मज़ाहिब और तहज़ीबों में भी मिलता है। बाइबल में भी उनका तज़किरा मौजूद है, जहाँ इन्हें गोग और मेगोग के नाम से याद किया गया है। लेकिन कुरान मजीद ने उनका तज़किरा निहायत जामा और बलीग़ अंदाज में किया है। सूरत अल-अकाफ़ और सूरत अल-अंबिया में उनका जिक्र आता है कि ये एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ने एक मखसूस इलाक़े में महसूर कर दिया है और वक्त मुकर्ररा पर वो निकलेंगे और ज़मीन में फ़साद मचाएंगे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा इस हवाले से निहायत अहम है। वो अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्हें अल्लाह ने बड़ी ताकत अता की थी। कुरान बताता है कि ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ व मग़रिब के सफ़र पर निकले और एक मकाम पर एक कौम को पाया जो याजूज माजूज के फितने से तंग आ चुकी थी। इन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से कहा कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दे ताकि ये कौम उन पर हमला ना कर सके। ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक अजीम दीवार बनाई जो लोहे और तांबे से तैयार की गई। इस दीवार के पीछे याजूज माजूज कैद हो गए और उनकी तबाहकारियां रुक गईं। लेकिन ये दीवार हमेशा के लिए नहीं थी। कुरान वाज़ेह करता है कि जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज दुनिया में निकल आएंगे। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। वो दुनिया में हर सिमत फैल जाएंगे और हर बुलंदी से उतरते हुए ज़मीन को भर देंगे। उनके फितने और उनकी तादाद का जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी किया है। उनके बारे में एक रिवायत ये भी है कि रोज़ क़यामत अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम, अपनी औलाद को जहन्नम के लिए अलग कर। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, कितने? तो जवाब मिलेगा, हर 1000 में से 999। सहाबा किराम ये सुनकर घबरा गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुशखबरी दी कि इस 999 में से ज़्यादातर याजूज माजूज होंगे, जबकि तुम में से एक जन्नत में होगा। इससे अंदाज़ा होता है कि इनकी तादाद किस कदर ज़्यादा होगी और वो किस तरह जहन्नम का ईंधन बनेंगे। ये हकीकत कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं हमें एक और नुक्ता भी समझाती है। वो ये कि ये कोई ख़याली मखलूक नहीं है, ये इंसान ही है, लेकिन उनकी खुसूसियात इन्हें बाकी इंसानों से मुख्तलिफ बनाती हैं। उनकी बेतहाशा आबादी, उनकी ताकत, उनकी तेज़ रफ्तार हरकत और उनकी तबाही मचाने की सलाहियत इन्हें आम इंसानों से अलग करती है। वो खाते हैं, पीते हैं, औलाद पैदा करते हैं और दुनियावी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन उनके इखलाक और किरदार इस कदर बिगड़े हुए हैं कि उनका जिक्र हमेशा एक तबाहकिन फितना के तौर पर किया गया है। अहादीस में आता है कि जब वो निकलेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े दरिया उनके प्यासे जिस्मों के सामने खुश्क हो जाएंगे। वो इतने कसीर अलतादाद होंगे कि एक टोली पानी पी लेगी तो दूसरी को खुश्क ज़मीन मिलेगी। उनके फसाद से ज़मीन पर कोई भी महफूज नहीं होगा। लोग उनसे बचने के लिए पहाड़ों और किलों में पनाह लेंगे।
उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में मौजूद होंगे और वो और उनके साथी याजूज माजूज के जुल्म से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला एक कैड़ा भेज देगा जो उनकी गर्दनों में घुस जाएगा और वो सब हलाक हो जाएंगे। ये मंजर इस बात को वाज़ेह करता है कि इंसान कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत के आगे बेबस है। याजूज माजूज की तादाद लाखों करोड़ों में होगी, उनकी कुव्वत नाकाबिल शिकस्त होगी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो एक नन्हे से कीड़े के जरिए हलाक कर दिए जाएंगे। इससे अल्लाह की अज़मत और कुदरत का अंदाज़ा होता है। उनके मुताल्लिक़ मुफ़स्सिरीन और मुअर्रिख़ीन ने मुख्तलिफ़ अक़वाल बयान किए हैं कि वो कहाँ बसते हैं और कौन सी मौजूदा कौमें उनकी नस्ल से जुड़ी हो सकती हैं। बाज़ ने कहा कि वो मंगोल और तातारी नस्लें हैं, बाज़ ने कहा कि वो तर्क और रूसी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हतमी बात अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता इतनी बात तय है कि वो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी हकीकत इंसानों की ही एक शाख है।